सुरेश एक किसान था जिसका इकलौता बेटा था रतन। रत्न दिमाग से तेज था। बेटा बताओ, 60 रुपए में क्या अंक जोड़े जिससे 100 रुपए हो जाए? 40 पापा। बहुत बढ़िया, तू बड़ा होकर जरूर मेरा नाम रोशन करेगा। कई वर्ष बीत गए। मैं कह रही थी, रतन को अब पढ़ाई लिखाई छोड़कर खेतों में काम करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा बेटा तो पढ़ लिख कर पुलिस वाला बनेगा। पढ़ाने लिखाने के लिए इतने पैसे कहाँ से लाओगे? वो मैं देख लूंगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। और कुछ दिनों बाद पापा मुझे पुलिस के इंटरव्यू के लिए बुलाया है। वाह बेटा, अब तो तू जल्दी ही पुलिस वाला बन जाएगा। इतनी जल्दी नहीं पापा, अब 3 साल और ट्रेनिंग देनी होगी, फिर एक बहुत मुश्किल परीक्षा भी देना होगा। लेकिन पापा, मुझे तो इन 3 साल में बढ़ने वाले खर्चे की चिंता है। अरे बेटा, जब तक तेरा बाबा जिंदा है तुझे पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। फिर एक दिन रतन पुलिस की ट्रेनिंग के लिए चला गया और यहाँ सुरेश अकेला खेती बाड़ी करने लगा। बेटे की पढ़ाई का खर्चा बढ़ गया था, इसलिए सुरेश ने गांव के सरपंच के खेत में मजदूरी भी शुरू कर दी थी। सुबह 4 बजे उठकर सुरेश पहले अपने खेतों का काम खत्म करता और फिर सरपंच के खेत पर चला जाता था। इस तरह दिन भर कड़ी मेहनत करके वो बहुत थक जाया करता था। एक दिन जब वो थक हार के कर घर लौटा, ना जाने तुम पर ये क्या पुलिस का भूत चढ़ा है जो अपनी सेहत खराब होने तक मेहनत कर रहे हो। ये तुम अभी नहीं समझोगी। हाँ, तुम बाप बेटे का तुम ही जानो। मैं तो बस इतना मानती हूँ कि जब बेटा बाप के जितना लंबा हो जाए तो उसे बाप के खेत संभाल लेने चाहिए। तू रहने दे सीता, वक्त आने पर तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। सुरेश ऐसे ही ज्यादा काम करता रहा और दिन पर दिन उसकी तबीयत खराब रहने लगी। अब वो इतना बीमार रहने लगा कि उसने बिस्तर पकड़ लिया। अब तो रत्न को वापस बुला लीजिए। ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब जो समय पर काम ना आए। ना सीता, उसे कुछ मत बताना। लेकिन अब उसकी पढ़ाई का खर्चा कैसे चलेगा? मैं कुछ ना कुछ करता। अगले दिन सुरेश अपने खेत के कागजात गांव के मुखिया के पास ले गया और उसने अपनी जमीन गिरवी रखकर कुछ पैसे ले लिया। वो घर आया। ये लो सीता। हाँ, इतने सारे पैसे? हाँ, रतन की पढ़ाई के लिए। लेकिन ये कहाँ से आए? अपने खेत मुखिया के यहाँ गिरवी रख दिए है। ये क्या कर दिया आपने? तू फिक्र मत कर सीता, जब रतन इंस्पेक्टर बन के लौटेगा तो वो पहले हमारे खेत ही छुड़वाएगा। रतन ने पुलिस की परीक्षा पास कर ली और जैसे ही वो कलेक्टर बना सबसे पहले अपने घर पहुंचा। अपने घर में एक बड़ी गाड़ी आती देख सीता देख, अपना इंस्पेक्टर आगे। अपने पुलिस बेटे को गाड़ी से उतरता देख सुरेश भावुक हो गया और वो अपने आंसू रोक नहीं पाया। सीता, मैंने कहा था ना तुम्हें कि मेरा बेटा जरूर पुलिस वाला बनेगा। हाँ जी, आप सही थे। रतन ने इंस्पेक्टर बनकर अपने पिता का सपना पूरा किया और कुछ सालों बाद रत्न ने अपने पिता के खेत भी छुड़वा लिए और गांव में अपने पिता के नाम से एक स्कूल भी खोला, सुरेश सीता विद्यालय, जिसमें गांव के होनहार और होशियार बच्चे मुफ्त में पढ़ाई करते थे ताकि उनके परिवार को कोई कर्ज न लेना पड़े। तो इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि ईमानदारी से मेहनत करके अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं।